Good morning. Today we study about mensuration. Mensuration में आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट टॉपिक जो इसमें है, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा. इसमें देखिए क्यूब, फर्स्ट फिगर आप देखेंगे इसमें क्यूब इज ए फिगर जिसमें तीनों साइड जो है इसकी स्क्वायर टाइप में होती है. स्क्वायर का 3D डायमेंशन जो होता है वो क्यूब कहलाता है. इसमें तीनों साइड, सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको साइड के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और ये हम पढ़ रहे हैं क्यूब के बारे में. क्यूब के लिए हम देखते हैं कि इसमें तीन चीज़ें मोस्टली पूछी जाती है: वॉल्यूम, LSA लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया. इज दैट क्लियर? देन आफ्टर TSA, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वॉल्यूम जो होती है साइड इंटू साइड, इसका मतलब साइड की क्यूब. इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलरली अब इसमें देखिए LSA या CSA कर्व सरफेस एरिया और ये लेटरल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं 4 इंटू साइड स्क्वायर. कर्व का मतलब आप जानते होंगे, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ. ये एक फिगर है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है. मान लो ये क्यूब है या क्यूबॉइड जैसा जो भी है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका सीधा इसको जो रैप करेंगे, जब इसको रैप करेंगे तो वही सरफेस एरिया निकलेगा यहाँ वाला, और यहाँ की तरफ हमने रैप नहीं किया. तो यानी फर्स्ट फेस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पूरा फेस आपने जो देखा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है. इस तरह टोटल सरफेस एरिया इसके 6 फेस हैं, तो पूरे के पूरे 6 फेस कवर किए जाएंगे. तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये आपके आ गया टोटल सरफेस एरिया. इसे हम एक अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि यह एक क्यूब है, इसके जो डायमेंशन दे रखे हैं आपको 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर. इज दैट क्लियर? अब हम इसका निकालेंगे ये तीनों के तीनों जो हमने ऊपर पढ़े हैं अभी मेंसुरेशन, ये तीनों हम निकालेंगे. फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में जब इसकी वन साइड कितनी दे रखी है आपको? 2. तो ऑल साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, ऑल साइड ऑफ क्यूब आर इक्वल. तो अगर ये वन साइड 2 मीटर है तो ये भी इसकी 2 मीटर होगी और ये भी इसकी 2 मीटर होगी. नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर. इज दैट क्लियर? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 मीटर क्यूब. आंसर. इसी का ही दूसरा आपने देखा था LSA, CSA. तो जब हम CSA या LSA ऑफ क्यूब निकालेंगे तो उसका जो फार्मूला था 4 इंटू साइड का स्क्वायर. 4 फेसेस एंड एवरी फेस हैज ए स्क्वायर इन शेप. तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 2 इंटू 2 मीटर, दैट इज 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 मीटर स्क्वायर. आंसर. थर्ड पॉइंट आप देखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया. सो ए क्यूब हैज 6 फेसेस. क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6. तो ये 6 फेस के हिसाब से इसका जो फार्मूला बनता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. 6 इंटू साइड कितनी? 2 मीटर. 2 मीटर को वापस 2 मीटर से इंटू कर देंगे तो साइड स्क्वायर हो जाएगा. 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 मीटर स्क्वायर. ये आपका इसका एरिया हो गया, ये आपका LSA हो गया और ये आपका वॉल्यूम हो गया. तो ये तीनों चीजें आपके, मुझे लगता है, समझ में आ गई होंगी. इसे आप अच्छी तरह दीजिए. ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये किसके बारे में था? क्यूब के बारे में था. अगेन अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, जिसे आप B पॉइंट कह सकते हैं. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल का 3D डायमेंशंस है, जिसमें वन साइड सबसे बड़ी होगी, दैट इज लेंथ, अदर साइड ब्रीड्थ, एंड थर्ड साइड इज
हाइट, इसको शॉर्ट में LBH के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये क्या है? क्यूबॉइड। क्या है ये? क्यूबॉइड। इसमें भी हमें वही चीज देखने को मिलती है, वॉल्यूम, LSA या CSA, देन TSA। फर्स्ट क्या देखने को मिलती है? वॉल्यूम, सेकंड LSA CSA और थर्ड TSA। इसका जो फार्मूला होता है L इंटू वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू B इंटू H, और CSA का क्या फार्मूला होगा? इसमें CSA का जो फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट L प्लस B और मल्टीप्लाई बाई H, और TSA का फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। इज दैट क्लियर? अगर यहां कहा जाता है कि जो वॉल्यूम है TSA वो ओपन लीड की है, ओपन बॉक्स की, ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स जो होता है उसका ऊपर का जो सिरा होता है वो खुला हुआ रहता है, वो नहीं होता, वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जैसे स्विमिंग पूल का टोटल सरफेस एरिया है, तो स्विमिंग पूल में अगर ऊपर की तरफ भी हम ढक्कन लगा दें तो फिर तो वो स्विमिंग पूल बंद हो गया, बॉक्स हो गया, तो ये ओपन बॉक्स कहलाएगा। ओपन बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं? 2 ब्रैकेट BH प्लस HL ब्रैकेट बंद इंटू LB। तो ये फार्मूला आपके लगता है ओपन लीड वाले बॉक्सेस के लिए, और ये आपका क्लोज्ड बॉक्स के लिए है। इज दैट क्लियर? इसे भी हम अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, 10 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर। इज दैट क्लियर? 10 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H। नाउ L कितना दे रखा आपको? 10 मीटर, B कितना दिया? 6 मीटर, H कितना दिया? 2 मीटर। 10 इंटू 6 इंटू 2, 10 6 जा 60, 6 2 जा 62 जा 120 मीटर क्यूब। ये आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। सेकंड हम क्या निकालेंगे? इसमें LSA CSA ऑफ क्यूबॉइड। सेम 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई H, 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई H, 2 ब्रैकेट L कितना था? 10 मीटर, B कितना था? 6 मीटर ब्रैकेट बंद, देन मल्टीप्लाई बाई हाइट जो कि आपके 2 मीटर है। नाउ अब हम क्या करेंगे? 2 10 जा 2 ब्रैकेट 10 और 6 कितने हो गए? 16 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 मीटर इंटू 2 मीटर, 32 2 जा 64 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आपका LSA भी फाइंड आउट हो चुका है। नाउ थर्ड पॉइंट हम लेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि 2 ब्रैकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L होगा। देखिए 2 ब्रैकेट L कितना? 10 मल्टीप्लाई बाई 6 जो कि आपकी ब्रीथ है, 6 आपकी ब्रीथ है, मल्टीप्लाई बाई हाइट जो कि आपकी 2 है। हाइट कितनी है? 2 इंटू L कितनी है? 10। अब आप देखिए 2 ब्रैकेट 10 6 जा 60 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2 10 जा 20 मीटर स्क्वायर। नाउ 2 ब्रैकेट ये 60 और 12 कितने हो गए? 72, देन 20, फिर ब्रैकेट बंद और मीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट 72 और 20 92 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 92 2 जा कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 184 मीटर स्क्वायर। यह आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और टोटल कर्व सरफेस एरिया
या लेटरल सरफेस एरिया जो आपका है 64 मीटर स्क्वायर आया है, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका आया है 120 मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आपको क्यूबॉइड का तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट जो सी है वो आपका होगा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल डायग्राम जो आपका होगा वो। इसमें जो ये चीज होती है सिलेंडर की, इसे हम बोलते हैं हाइट, और जो सेंटर है सर्कुलर पोर्शन का, उससे आप सेंटर पॉइंट से देखते हैं तो रेडियस बनती है आपके। तो इसमें भी हम वही तीन चीजें देखते हैं, वॉल्यूम, जबकि ये क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर आपका आ गया। वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। सेकंड जो इसका फॉर्मूला बनता है वही आपका LSA या CSA, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच। आर रिप्रेजेंट करता है आपके रेडियस को और एच रिप्रेजेंट करता है आपके हाइट को, सिलेंडर की हाइट को। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। लेट सपोज दैट दिस इज ए गिवन सिलेंडर and this height is 2 meter and this radius is 7 meter. Is that clear? Now you have to find the volume LSA, CSA and TSA. तो हम यहाँ वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्राप्त करेंगे, यानी टोटल कर्व सरफेस एरिया और खाली लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम हम इससे निकाल सकते हैं। पहला हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपकी 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14। इन दोनों में से कोई एक होती है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 हम लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है इसमें 7, 7 इंटू 7, क्यों 7 का स्क्वायर दे रखा है, रेडियस का स्क्वायर कर रखा है ना, तो 7 इंटू 7 होगा। मल्टीप्लाई हाइट आपकी 2 मीटर दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 इंटू 2 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 44, 22 इंटू 2 44 मल्टीप्लाई बाय 7, देन योर आंसर इज कितना आएगा आपका आंसर 7 4 जा 28 मीटर क्यूब, 7 4 जा 28, कैरी का 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 308 मीटर क्यूब आपका इसमें आपका वॉल्यूम आ रहा है। अब हम निकालेंगे इसमें सेकंड पॉइंट LSA या CSA ऑफ सिलेंडर, जो कि आपका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज गिवन टू यू 7 मल्टीप्लाई एच जो आपको दे रखी है दैट इज 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर दे रखी है और ये मीटर दे रखी है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। 7 से 7 को हम काट देंगे। अब हम क्या देखते हैं 2 22 जा 44 एंड 2 ये आपके हाइट का आ गया, 44 2 जा 88 मीटर स्क्वायर, ये आपके क्या आ गया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके अलावा इसमें थर्ड पॉइंट क्या है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपका 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर। यहां हमने फार्मूला नहीं लिखा, अब लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर ब्रैकेट क्लोज H प्लस आर। अब इसके फार्मूले के अंदर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई
पाई की वैल्यू कुछ नहीं है, 22/7 होगी। रेडियस की वैल्यू आपको यहाँ 7 दे रखी है, तो इस 7 को आप यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 7 ब्रैकेट 1। एच आपको दे रखा है 2 मीटर और रेडियस वही आपको 7 मीटर दे रखी थी। नाउ 7 से 7 को हमने काट दिया, 2 जा 44 एंड यहाँ कुछ नहीं बचा, मीटर बचा खाली। 2 + 7 = 9 मीटर स्क्वायर। 44 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 396 मीटर स्क्वायर। यह आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको प्राप्त होगा। इज दैट क्लियर? डी पॉइंट हम लेंगे कोन। कोन इस टाइप का होगा, जिसे जोकर की टोपी होती है या आइसक्रीम का कोन होता है, तो उसे कोन कहते हैं। इसमें ये जो हिस्सा होता है ये रेडियस कहलाता है सेंटर पॉइंट से, और ये जो स्लांटिंग हाइट है इसे एल बोलते हैं, और यहाँ सेंटर पॉइंट से जो हो जाता है दैट इज एच। ये आपका एच को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन आपकी एल को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको ऐसे, दिस इज स्लांटिंग हाइट दैट इज एल एंड दिस सेंटर पॉइंट एंड दिस लाइन रेडियस रिप्रेजेंट करती है, और ये सेंटर पॉइंट से ये आपका हाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी वही 3 चीजें होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये सिलेंडर के थर्ड पार्ट के बराबर होती है, सिलेंडर के वॉल्यूम के थर्ड पार्ट के बराबर होती है। 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। सेकंड आपका फॉर्मूला होगा LSA या CSA ऑफ कोन, जो कि पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल, जिसको हम लिखते हैं पाई आर एल। थर्ड आपका इसमें होगा TSA ऑफ कोन, तो ये आपका होगा पाई आर एल ब्रैकेट एल प्लस आर ब्रैकेट एल प्लस रेडियस। इज दैट क्लियर? इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। दोस्तों इस फार्मूले में कुछ गड़बड़ है, ये फार्मूला ये नहीं होगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, आपका ये फार्मूला इस तरह होगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। इज दैट क्लियर? इसमें हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इसे खोलने पर क्या आएगा, इसे खोलने पर हमें मिलेगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर कितना 7 इंटू 7 इंटू एच आपका कितना दे दिया, एच आपका इसमें दे रखा है 3। इज दैट क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 से 3 को काटा, 7 से 7 को काटा, 22 इंटू 7 154 मीटर क्यूब। ये आपकी कोन की वॉल्यूम प्राप्त हो गई है। भैया यहाँ पे हमने एच कितनी ली है 3, और एल जो है हमारी स्लांटिंग हाइट वो भी 3 है। सेकंड पॉइंट है आपका इसमें LSA या CSA ऑफ कोन, जो कि फार्मूला आपका पाई आर एल है। पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर आपकी 7 है रेडियस, जो कि यहाँ दे रखी है, मल्टीप्लाई बाई एल आपका 3 है, 7 1 जा 7 1 जा। अब आपका यहाँ बचा 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 बचा आपका, तो 22 3 जा 66 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यह आपका CSA या कर्ड सरफेस एरिया आपने प्राप्त कर लिया है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। यहां आप क्या देखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, एल आपकी कितनी दे रखी है, स्लांटिंग हाइट आपकी 3 दे रखी है, प्लस आर आपकी कितनी दे रखी है 7। 22/7, 7 से 7 कट गया, जो कि हमने वापस लिख दिया गलती से, तो हम दोबारा इसे काट देंगे, 3 + 7, तो यहाँ 22 ब्रैकेट में आपके 3 + 7 10 मीटर बचे। 22 इंटू 10 मीटर इजक्वल टू 220 मीटर स्क्वायर। आपका TSA जो आपको प्राप्त हुआ वो आपका 220 मीटर स्क्वायर होगा। देखिए 7 मीटर जब 7 से 7 कट गया तो 1 मीटर बचा, 10 इंटू 1
10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका इसको 22 से इंटू करेंगे तो आप देखिए 22 इंटू 10 220 मीटर स्क्वायर। या 1 मीटर बचा यहाँ से, 7 बन जा 22 बन जा 22 मीटर मल्टीप्लाई 3 + 7 10 22 मीटर इंटू 10 220 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आया। अब आप इस पैटर्न को देखकर समझ सकते हैं कि हमने वॉल्यूम निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकाला और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इजीली प्राप्त कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे ई पॉइंट के ऊपर, जो कि आपका क्या है, स्फीयर, जिसे हम गोला कहते हैं। स्फीयर में क्या होता है, ये स्फीयर है, इसमें ये रेडियस है, ओके। और अब इसमें भी तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वॉल्यूम, सेकंड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा LSA या CSA लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे इसमें TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आप इसमें देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। LSA को आप देखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी आपका सेम रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो स्फीयर में आपको कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर ही देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज करेंगे। इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये स्फीयर है, इसकी ये रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 7 मीटर। अब आपको कहा जाता है तीनों क्वेश्चंस के जो फार्मूले हैं तीनों, इनको इस पर अप्लाई करो। तो आप देखिए फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने देखा था 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे 7 से 7 को काट दिया, 4×22 जा 88/3 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7 मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे 88 मल्टीप्लाई 7 जा 49/3 है मीटर क्यूब। 88/3 मल्टीप्लाई 49 मीटर क्यूब। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 88 मल्टीप्लाई बाई 49, तो हमें जो मिलेगा वो 4312/3 मीटर क्यूब। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो हमारे पास 1437.33 मीटर क्यूब आपका स्फीयर का वॉल्यूम प्राप्त आपको होगा। इज दैट क्लियर? अब हम इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं जो हमारे फार्मूले में था, LSA, CSA और इसका TSA का फार्मूला भी यही है। तो हमको देखने को मिला कि स्फीयर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये तीनों का LSA, TSA और CSA सेम होगा, जो कि 4 पाई r स्क्वायर होगा। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7। तो अब आप देखिए इसमें 7 बन जा काट दिया, 4×22 जा 88 मल्टीप्लाई 7 मीटर स्क्वायर। 88 मल्टीप्लाई बाई 7 वी गेट 616 मीटर स्क्वायर। यह आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या आप कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया आपको इसमें मिल चुका है। इज दैट क्लियर? अब हम लेंगे F पॉइंट अर्ध गोला, जिसको हम हेमी स्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें रेडियस ये होगी, यहां से यहां भी आपको रेडियस देखने को मिलेगी। वही तीनों चीजें इसमें देखने को मिलेगी आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका होगा 2/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आधा होगी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, तो 2/3 पाई r क्यूब आपको मिलेगा। दूसरा इसमें फार्मूला आपको देखने को मिलेगा LSA या CSA, जो कि आपका होगा 2 पाई r स्क्वायर। स्फीयर में हमें LSA और TSA एक जैसा ही देखने को मिला था। LSA और CSA और TSA तीनों ये एक ही थे।
लेकिन यहाँ आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। LSA CSA आपका 2 पाई आर स्क्वायर है, जबकि TSA आपका होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया और इसकी रेडियस आपको कितनी दे दी? 7 मीटर। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 into 7 into 7. Is that clear? Now 7 1 जा 7 1 जा कट गया। ओके, नाउ 222 जा 44/3 मल्टीप्लाई 49, 7 7 जा 49। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम इसको देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो क्या होता है। 44 मल्टीप्लाई 49 वी गेट 2156 डिवाइड बाई 3। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 718.66 मीटर क्यूब आपके पास आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। LSA या CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 into 22/7 मल्टीप्लाई 7 into 7, 2 into 22/7 मल्टीप्लाई 7 into 7, 2 पाई आर स्क्वायर। 7 1 जा 7 1 जा कट गया। 222 जा 44 मल्टीप्लाई 7 मीटर स्क्वायर। 44 7 जा हम आपको देखेंगे क्या आएगा? 308 मीटर स्क्वायर। आपका LSA CSA भी निकल गया। थर्ड पॉइंट आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मैंने कहा था 3 पाई आर स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई 22/7, 7 into 7, 7 1 जा 7 1 जा 3 into 22 into 7 मीटर स्क्वायर। 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा आपका? 462 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस तरह आप इसको कैलकुलेट करके पूरा निकाल सकते हैं। इसमें आपने देखा वॉल्यूम LSA TSA किसका? हेमिस्फीयर का। इस तरह हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे? मेंसुरेशन में 2D डायग्राम का देखेंगे, जो कि रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल, रेक्टेंगल के चारों एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, जैसा आपको इसमें दिखा रखी है। इसमें दो चीजें बनती हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसका फार्मूला है 2 ब्रैकेट L + P। सेकंड आपका इसमें बनता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका फार्मूला है L × B, लेंथ × ब्रीड्थ। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर दे रखी है आपको और ब्रीड्थ आपको 10 मीटर दे रखी है। अब आप इसमें पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट L + P। 2 ब्रैकेट में L आपका 20 मीटर है, B आपका 10 मीटर है। 10 + 20 30 मीटर। इज दैट क्लियर? जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 230 जा 60 मीटर आपका पेरीमीटर आपको प्राप्त हो चुका है। अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट इसमें जो आपका था वो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका फार्मूला था L × B। लेंथ कितनी थी? 20 मीटर। ब्रीड्थ कितनी थी? 10 मीटर। 20 10 जा 200 मीटर स्क्वायर। मीटर × मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया भी आपको मिल चुका है। तो दोस्तों ये था आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट स्क्वायर।
इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। इसे हम साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके इसमें भी आपको दो चीज देखने को मिलती है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, नंबर ऑफ साइड इंटू मेजरमेंट ऑफ वन साइड। सेकंड फार्मूला आपको इसमें देखने को मिलता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको देखने को मिलता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसे भी हम एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं। एग्जांपल, ये आपका एक स्क्वायर है, इसकी वन साइड आपको दे रखी है 10 मीटर। जैसा हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, इक्वल होती हैं, तो वी नो इट इजीली दैट फर्स्ट पॉइंट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। 4 यानी नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई मेजरमेंट ऑफ वन साइड जो कि 10 मीटर है। 4 10 जा 40 मीटर। यह आपका क्या प्राप्त हो गया आपको? पेरीमीटर। इसी प्रकार हम इसमें इसका एरिया निकालेंगे। अब तो इसमें सेकंड पॉइंट आपका होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि साइड मल्टीप्लाई साइड के रूप में आपने किया था। वन साइड का मेजरमेंट 10 मीटर है और चूंकि स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती हैं तो अदर साइड भी इसकी 10 मीटर होगी। 10 10 जा 100 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया और 40 आपका हुआ पैरामीटर। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट हम इसमें देखेंगे हमारा पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जो कि रेक्टेंगल की शेप का होता है, बट उसमें चारों एंगल बराबर होते हैं। इसमें अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। इज दैट क्लियर? पर इसमें जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है और उस बेस पर जो एल्टीट्यूड आएगा या परपेंडिकुलर आएगा दैट इज हाइट। इसे हाइट बोलेंगे। तो इसमें भी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का सम ऑफ ऑल साइड, जैसा हमने रेक्टेंगल में निकाला था। सेकंड पॉइंट इसमें बनता है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या बनता है? बी इंटू एच। बी का मतलब यहाँ बेस से है जिस पर आपका कोई लंब डाला हुआ है, और एच आपका लंब है जिसे हाइट बोलते हैं, यानी बी इंटू एच। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका 10 मीटर दे दिया, हाइट जो आपकी है वो आपको 10 मीटर दे दी, और जो बेस है वो आपको 12 मीटर दे रखा है। अब आप इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बी मल्टीप्लाई एच। बी आपका 12 दे रखा है और एच आपका 10 दे रखा है। बी आपका 12 मीटर, एच आपका 10 मीटर, तो 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, 12 10 जा 120 मीटर स्क्वायर। यह आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मिल जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, इसी में ही रोम्बस, जो कि चौथा पॉइंट हमारा है। रोम्बस भी स्क्वायर का ही मॉडिफाइड रूप है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल एज कंपेयर टू स्क्वायर। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? और इसमें अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचते हैं जिसमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2, इसमें 2 डायगोनल भी होते हैं। इसमें 2 डायगोनल भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने इसमें देखा है डायग्राम में। D1 ये वाला और D2 ये वाला। इज दैट क्लियर? अब आप देखेंगे अब आपको देखने को मिलेगा इसमें
वॉल्यूम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम कैसे निकालेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो अब यहां देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में एरिया ऑफ रोम्बस के लिए। रोम्बस का 1 डायगोनल आपको दे रखा है 10, सेकंड डायगोनल आपको दे रखा है 8, 1 डायगोनल आपको दे रखा है 10 मीटर और डायगोनल 2 आपको दे रखा है 8 मीटर। तो यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 निकालते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 जो है वो आपका 10 मीटर है और डायगोनल 2 वो आपका 8 मीटर है। 1/2 2 से 1 जा 2 और 2 को जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमें मिलेगा। 5 8 जा 40 मीटर स्क्वायर। आपका रोम्बस का एरिया 40 मीटर स्क्वायर हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो है, ट्रेपीजियम में आप देखेंगे कि जो फिगर है उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल बट द अदर पेयर इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ जो पैरेलल की वन साइड है उसे P1 के नाम से डिनोट कर देंगे और सेकंड साइड जो पैरेलल की उसे P2 के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके P2 पर जो परपेंडिकुलर है वो H के नाम से जाना गया, जो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। अब यहाँ इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई H ब्रैकेट बंद P1 प्लस P2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ इसके भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्रेपीजियम है, इसमें इस साइड को आपको 10 मीटर दे दिया है और जो पैरेलल अदर साइड है, फर्स्ट पैरेलल साइड आपको दे रखी है 10 मीटर और सेकंड पैरेलल साइड आपको कितनी दे दी? 12 मीटर। और यहां से इसका एक जो हमने H हाइट एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बनाया है वो आपका 8 मीटर दे दिया है, जो कि आपके H के नाम से बताया गया है और ये P1 के नाम से। यहाँ वॉल्यूम निकालना है आपको, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब हम निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई H P1 प्लस P2 जैसा कि यहाँ फार्मूले में दिया गया है। यहाँ वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू आपको 8 मीटर दे रखी है, P1 की वैल्यू 10 मीटर, P2 की वैल्यू 12 मीटर। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। नाउ 4 मीटर ब्रैकेट 10 प्लस 2 12, 22 मीटर, 22 4 जा 88 मीटर स्क्वायर। आपका एरिया निकल गया ट्रेपीजियम का। उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेंगे जो कि आपका क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। एक पॉइंट आपका इसमें बनता है क्वाड्रिलेटरल का, जो कि 6th पॉइंट है। क्वाड्रिलेटरल में जो साइज है वो ट्रेपीजियम जैसी नहीं होगी, उसमें कोई साइड अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होगी। इसमें एक डायगोनल होगा जिसे हम डायगोनल 1 के नाम से जानेंगे और अदर जो पॉइंट है, अदर जो एंगल है उनसे इस डायगोनल पर क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, जिसे हम सेट 1 और सेट 2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ इसमें जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो आपका होगा 1/2 मल्टीप्लाई D1 ब्रैकेट P1 S1 प्लस S2। इज दैट क्लियर? इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ये आपका होगा, मान लीजिए कि ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल दे दिया है। इसमें जो D1 आपको दिया गया है ये आपको 10 मीटर दे दिया है और इसमें जो D1 पर जो एक एंगल से आपका परपेंडिकुलर बन रहा है वो आपको 6 मीटर दे दिया है और सेकंड परपेंडिकुलर जो दूसरे पॉइंट से बन रहा है वो आपको S2 आपको कितना दिया गया है? 8 मीटर। ये आपको 8 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 8 मीटर। तो ये दोनों ये चीज हमें दे रखी है। अब हम इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब निकालेंगे तो वो आपका होगा 1/2 मल्टीप्लाई D1 ब्रैकेट S1 प्लस S2। 1/2 मल्टीप्लाई D1 आपका 10 मीटर दे रखा है, S1 आपका 6 मीटर
और S2 आपका 8 मीटर दे रखा है। 2 1 जा हम इसे काटेंगे और 2 5 जा 10 इसे काटेंगे। 5 मीटर ब्रैकेट में 6 मीटर प्लस 8 मीटर जो कि आपका 14 मीटर हो गया ब्रैकेट में, बाहर आपका मल्टीप्लाई 5 मीटर, तो 5 14 जा 70 मीटर स्क्वायर, 14 5 जा 70 मीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया निकल गया है। तो ये आपने इसमें देखा 5 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर वी गेट 70 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया किसका, क्वाड्रिलेटरल का। मेंसुरेशन में हमें देखने को अब मिलेगा, मेंसुरेशन में अब हम देखेंगे कि ये एक सर्कल है। सर्कल में ये सेंटर पॉइंट होता है और यहां सर्कल के सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली कोई भी लाइन जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करेगी वो आपके रेडियस कहलाती है। इसी प्रकार आपके सर्कल से अगर कोई लाइन सेंटर पॉइंट को टच करती हुई स्ट्रेट सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंटों को छेड़ती है या टच करती है तो वो आपका कहलाता है डायामीटर। इज दैट क्लियर? नाउ रेडियस किसके बराबर होती है? डायमीटर का हाफ। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। सिमिलरली डायमीटर किसके बराबर होगा? आपका 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी रेडियस का डबल आपका डायमीटर होगा। इसमें भी हम एक चीज निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि। इसे हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम निकाल रहे हैं तो इसको सरकमफ्रेंस क्यों कहा है? क्योंकि इसमें कोई भी कोना नहीं है, जबकि रेक्टेंगल में, स्क्वायर में आप देखते हैं कोना होता है। देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसमें कोने दे रखे हैं, इसलिए इसके परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। बट सर्कल के परिमाप को हम परिमाप नहीं बोलते, उसको हम परिधि या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है 2 पाई r। अगर हम रेडियस के बेस पर निकालते हैं तो 2 पाई r, और वहीं हम सरकमफ्रेंस किसके बेस पर, हम डायमीटर के बेस पर निकालते हैं तो पाई इंटू डी का यूज करेंगे। इसे भी हम एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं कि ये एक सर्कल दे रखा है और आपको रेडियस 7 दे रखी है एग्जांपल में, और हमें निकालना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो आप क्या निकालेंगे? 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि रेडियस आपको कितनी दे रखी है? 7। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है। 7 1 जा 7 से 7 को काट देंगे, 2 22 जा 44 मीटर आपका सरकमफ्रेंस आपने प्राप्त कर लिया है। वहीं इसमें इसका एरिया भी होता है, एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड पॉइंट आपका बनता है एरिया ऑफ सर्कल, जो हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसको हम निकालते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। तो ये हम कैसे निकालेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 1 जा 7 1 जा, हमारे पास बचा 22 इंटू 7 मीटर स्क्वायर। 22 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 154 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। इज दैट क्लियर? 154, 22 इंटू 7, 154 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हमने प्राप्त कर लिया है। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल का बेस पर दिए जाने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे हम। ट्राइंगल, ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। इसमें देखिए जो नीचे वाली साइड है उसको हम बेस बोलेंगे, और जो इस पर परपेंडिकुलर बनाती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हाइट, या पी या ए। इसमें हम इसका
एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या लिखते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स के रूप में निकालते हैं, और जब इसका एरिया निकालते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं। मान लो ये 10 मीटर है और इसका जो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है वो हमें 4 मीटर दे रखा है। अब हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच करेंगे। इसमें हमने क्या किया दोस्तों, 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच किया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बी कितना है इसमें 10 मीटर, एच कितना दे रखा है 4 मीटर, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो आपका आया 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हमने आज जो क्वेश्चंस किए थे ये मेंसुरेशन से रिलेटेड थे। सो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस ऑन इट एंड आई थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।